रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसको पाने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां पर कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाती है। जैसे मैं उन स्टेट के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम में आपको पास करना है तो आपको 140 प्लस नंबर का टारगेट है वो लेकर चलना होगा और उसको फॉलो करके वहां तक आपको पहुंचना होगा। जहां तक पहुंचना आसान नहीं होता। देखो, इस वीडियो में मैं सिलेबस वगैरह के बारे में बातें नहीं करूंगा, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप सभी देख चुके हो। लेकिन आज का वीडियो ऐसे होने वाला है कि किस तरीके से आप इस तक पहुंच सकते हो, या कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसकी इसके आसपास कट ऑफ जाती है, वो यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे आप इतना स्कोर कर सकते हो। और मैं जो आपको बताऊंगा ना, अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो 100% आपका सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट ने 2021 में फॉलो किया, 22-23 में फॉलो किया, 2024 में अब फॉलो किया था, उन सभी का एग्जाम है वो पास हो चुका है। अगर आप भी फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम भी जरूर पास होगा। आप सभी इस बात को जानते हो कि हर साल है कट ऑफ बढ़ती हुई जा रही है और नेगेटिव मार्किंग वो की वो रखी गई है 1/8 की। तो जिनकी किस्मत भी अच्छी होती है उनके तुक्के लग जाते हैं और वो भी आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए आपको मेहनत करनी होगी। हो सकता है आपकी किस्मत आपका साथ ना दे, लेकिन आपकी मेहनत है वो आपका साथ जरूर देगी, वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। तो यहां पर मैं कुछ स्टेट के बारे में बता देता हूं। जैसे अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, अगर आप हरियाणा से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, एमपी से हो, ये ऐसे स्टेट्स हैं आपके 6 जहां से सबसे खतरनाक कट ऑफ जाती है। क्योंकि यहां पर स्टूडेंट की संख्या ज्यादा होती है, पढ़ने वाले स्टूडेंट भी ज्यादा होते हैं, वैकेंसीज बड़े राज्य के हिसाब से कम होती हैं, तो इसलिए यहां पर कट ऑफ है वो ज्यादा जाती है और हर साल जाती है और हर बार जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको देख के घबरा जाए। देखो, अभी आप सोच रहे हो कि आपकी 40,000 क्या है वैकेंसी आई हुई है, बहुत ज्यादा है, और होगा कि आगे ये और भी बढ़ेंगे। लेकिन इन वैकेंसीज में आपकी स्टेट की वैकेंसी कितनी है, उस हिसाब से देखो कि कितना कंपटीशन है, कितने लाखों स्टूडेंट के बीच में से आपको आगे निकलना है। इसके अलावा यहां पर जो मैंने और स्टेट लिखे हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, हिमाचल हो गया, असम हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सभी स्टेट्स में कंपटीशन है वो हर साल बढ़ता हुआ जा रहा है। जिन स्टूडेंट ने पिछली बार तैयारी की थी, अभी 2024 में फरवरी में एग्जाम दिया था, उनकी थोड़ी बहुत कमी की वजह से वो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस बार वो भी आपकी कट ऑफ को बढ़ाने वाले हैं। तो कंपटीशन है वो कड़ाके का होने वाला है। लेकिन अगर आप घबराओगे तो अभी छोड़ दो, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये योद्धाओं का खेल है भाई। यहां पर जो योद्धा होते हैं ना, वही जीत के आगे बढ़ते हैं और वही एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेते हैं। उनको ही देश की सेवा करने का, फौज की खाकी वर्दी पहनने का मौका मिलता है। तो मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लाखों लोगों से आपको कैसे आगे निकलना है, एक सिंपल सा तरीका है। लाखों लोगों से आपको आगे निकलना है तो आपको वो करना होगा जो लाखों लोग नहीं कर रहे, कुछ % स्टूडेंट ही कर रहे हैं, वैसा आपको करना होगा, तभी आप उनसे आगे निकल के सिलेक्शन लोगे। मैं आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूं। आपने ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना शुरू कर दिया होगा। जिसने अभी नहीं भरा भाई, थोड़े समय के अंदर अंदर आप भर देना, क्योंकि जितनी जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतनी जल्दी बहुत अच्छे से तैयारी करना आप शुरू करोगे। ठीक है जी। तो ये फॉर्म की डेट तो आपको पता ही है। अब मेन क्या है, वो है हमारे लिए एग्जाम की डेट, और वो क्या है, जनवरी-फरवरी 2025। इसका मतलब क्या है कि अभी हमारे पास सितंबर के महीने के 20 दिन बचे हुए हैं, अक्टूबर का महीना हमारे पास है, नवंबर का महीना हमारे पास है, दिसंबर का महीना हमारे पास है, और फरवरी में तो आपका एग्जाम होगा।
तो ये लगभग 4 महीने, क्योंकि ये 10 दिन इसमें कम है तो जनवरी के 10 दिन आपको यहां पर जरूर मिलेंगे, क्योंकि 10-15 जनवरी के बाद ही वो एग्जाम स्टार्ट करते हैं, अगर उन्होंने दो मंथ दिए हुए होते हैं तो। और मोस्टली चांस ऐसा ही होगा कि जनवरी के एंड में ही शुरू होगा, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि 4 महीने का हमारे पास समय है, और एसएससी जीडी के एग्जाम को पास करने के लिए 4 महीने का समय काफी होता है, अगर स्टूडेंट सही डायरेक्शन में सही तरीके से मेहनत करे, घबराए नहीं, खुद को मोटिवेट रखे। जब भी डिमोटिवेट हो अपने माता पिता को देख ले या अपनी घर की जो कंडीशन है उसको देख ले। अब देखो ये सारी चीजें हो गई है, अब मेन मुद्दा आता है यहां पर, क्योंकि पेपर पास है वो इससे होगा, और पेपर पास करने के लिए आपको जो स्कोर करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अपना टारगेट 140 प्लस का होना चाहिए। 140 प्लस करने का मतलब क्या है कि आपको 70 प्लस क्वेश्चंस करने होंगे। देखो आप जितना बड़ा टारगेट लेके चलोगे आपके लिए वहां तक पहुंचना थोड़ा आसान बन जाएगा, उसके पास आप पहुंच जाओगे। टारगेट अगर छोटा रखोगे तो उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे आप, सिंपल सी बात है। मैं आपको बताता हूं, देखो लगता होगा मैं बहुत सारे, क्योंकि हम क्लासेस करवाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर जी ये करवा दो, ये करवा दो, ये करवा दो, ये करवा दो। एक सिंपल भाषा में समझो, अभी आपने थोड़ी देर पहले खाना खाया होगा ना, दोपहर में खाया होगा, सुबह खाना खाया होगा, तो सबसे पहले आपके पास अनाज आया किसान के घर से या आपके खेत से अनाज आया, फिर उसको आपने साफ किया, फिर चक्की में उसको पिसवाया, या अगर आप चावल खाते हो तो चावल हुआ, उसको साफ किया, फिर उसको पकाया गया, उसके साथ में और चीज सब्जी वगैरह कुछ बनाया गया, उसके बाद आपकी मम्मी आपको परोसती है, तब आप खाते हो। तो क्या समझे कि आपके पास जो भोजन आ रहा है ना, जो आपने अभी खाया है, उसको पकने में, उसको पूरा बनने में ना समय लगता है। तो इसलिए स्टूडेंट क्या होते हैं, हड़बड़ी में होते हैं, वो सोचते हैं कि एक दिन में सब कुछ कर ले। एक दिन में सब कुछ नहीं होता। जो स्टूडेंट 4 महीने का नाम लिया है ना मैंने, 120 दिन डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करोगे भाई, डेली है ना, खुद को 1% इंप्रूव करोगे तो 100 दिन में आप 100% बन जाओगे। 20 दिन आपको अपना रिवीजन करने का मौका भी मिल जाएगा, 20 दिन 20% और इंप्रूव करने का, कि कहीं पे जो कमी रह गई थी वो भी। ठीक है जी। तो इसलिए ये मत सोचो कि एकदम से आपको 100% पे जाना है, डेली 1-1% के बारे में सोचोगे तभी सही डायरेक्शन में जा पाओगे। जो स्टूडेंट हड़बड़ी में रहते हैं ना, उनका कभी एग्जाम नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। और कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, जब नोटिफिकेशन आती है तब 15-20 दिन पढ़ते हैं, और जब एग्जाम की डेट आती है तब 15-20 दिन पढ़ते हैं, और वो 50-60 क्वेश्चंस करके रह जाते हैं। उनको लगता अगर मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो हो जाता। पढ़ाई तो नहीं, इसलिए तो नहीं हुआ। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो काफी बातें हो गई, काफी मोटिवेशन, और आपको बता दिया है कि जो कंटिन्यू पढ़ेगा, डेली पढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि एसएससी जीडी का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि आप ना कर पाओ 4 महीने में। बहुत आराम से आप कर सकते हो। 3 महीने में आराम से कर सकते हो। चौथा महीना क्या होगा आपके लिए, रिवीजन का, प्रैक्टिस का होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। भाई आपको 70 प्लस क्वेश्चंस करने हैं, तो इससे एक बात तो आपकी क्लियर हो गई, 70 प्लस करने हैं कि कोई भी सब्जेक्ट है, जो 4 आपके सब्जेक्ट हैं, उनमें आप कमजोर नहीं रह सकते। तो अगर आपको कमजोर नहीं रहना चाहिए, आपको इंग्लिश कितनी भी अच्छी आती है, इंग्लिश मत पढ़ना। और बहुत अच्छी आती है तो इंग्लिश के टीचर हो तब बात अलग है, वरना इंग्लिश मत पढ़ना। हिंदी को आपको यहां पर चुनना है, क्योंकि इसमें स्कोर करना आसान होता है, कम टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, कम सिलेबस होता है। दूसरे सिलेबस जो सब्जेक्ट है उस पर आप समय ज्यादा दे पाओगे। तो इसलिए सबसे पहली चीज तो यही करना है, आपको हिंदी को चुनना है। ठीक है, अब यह बात है, आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट में आप कमजोर नहीं रह सकते। ठीक है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई आप ध्यान रखना कि जो आपका जनरल नॉलेज वाला है, जीके जीएस करंट अफेयर वाला जो आपका सेक्शन है, उसमें आप कितनी भी कड़ी मेहनत कर लो, ठीक है, अगर पेपर बहुत आसान आ जाता है, जैसे 2024 वाला आया था, तो आप उसमें 18, 19, 20 कर सकते हो। लेकिन हर साल ऐसा नहीं होता, और इस बार मैं आपको बता रहा हूं पेपर थोड़ा अच्छा होगा। देखो मुझे कोई कोर्स वोर्स नहीं बेचना जिसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि पेपर खतरनाक आएगा, कोर्स पर परचेज
सच्चाई आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस बार क्या हुआ था कि क्वेश्चंस बनाने वाली कंपनी को बदलने की बात चली थी, लेकिन फिर वही हो गया कि चलो आप अच्छा क्वेश्चंस आप ही बना देना। टीसीएस ने बोला मैं ही बना दूंगी अच्छा क्वेश्चंस, तो ठीक है, ऐसे हुआ है। तो क्वेश्चंस अच्छे बनेंगे तो आप ये मान के चलो कि अगर यहां पर 15+ आपने स्कोर कर लिया, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस करंट अफेयर के ऐसे आएंगे जो आप नहीं कर पाओगे, 1-2 क्वेश्चंस बाकी और भी सब्जेक्ट में ऐसे आएंगे जो आप ना कर पाओगे। तो 15+ तो आपका यहां पर होगा ही होगा अगर आप तैयारी करोगे तो देखो टोटल 80 क्वेश्चंस आए, उसमें से 5 क्वेश्चंस यहां पर कम हो गए। देखो किसी स्टूडेंट के कम होंगे, किसी के ज्यादा होंगे, सभी की नहीं बता रहा, एक एवरेज बता रहा हूं मैं आपको। एसएससी अगर असली वाली जीके पूछेगा ना जो एसएससी पूछता है, तब तो भाई इतने ही हो गए, और इस बार ऐसा ही होने वाला। मैं आपको पहले ही चेतावनी आपको दे रहा हूं, तैयार रहना इसके लिए, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद रीजनिंग हो गया, आपका मैथ हो गया, आपका हिंदी हो गया। इन सभी में 1-1, 2-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको उस समय नहीं आ रहे होते, या आ भी रहे होते तो गलत हो जाते हैं, या एग्जाम का प्रेशर होता है आप उनको सोल्व नहीं कर पाते, या समय आपके पास नहीं बचा होता, नहीं कर पाते। तो लगभग अगर इन तीनों सब्जेक्ट की आप बहुत अच्छे से तैयारी करोगे तो यहां से भी 5 क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे, तो आपके पास 70 क्वेश्चन ही बचते हैं। 70+ क्यों लिखा है? क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट सिर्फ इनमें एक क्वेश्चन ही गलत करे, या हो सकता है कि मैं वो मैथ में और रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत ना करे, समझ रहे हो? तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो थोड़ा और बढ़ जाएगा। वो स्टूडेंट टॉप स्टूडेंट में रैंक 1 रैंक 2 इधर आ जाते हैं, ठीक है। इस बार जैसा पेपर नहीं आएगा कि पूरे में से 80 में से 80 आप कर पाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको अब तैयारी कैसे करनी है? तैयारी ये करनी है कि किसी भी सब्जेक्ट को आपको कमजोर नहीं समझना, हर सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके लिए आपका जो सिलेबस है उसको पढ़ो अच्छे से। बार बार एक बात बोलता हूं, सिलेबस को जितना अच्छे से पढ़ोगे, उसका जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आपके पास आ ही नहीं सकती। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप सिलेबस बहुत अच्छे से कर रहे हो, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सोल्व कर रहे हो, लेकिन इनको करने के लिए आपको सिर्फ 60 मिनट का समय मिलेगा। 80 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हैं और उनको सोल्व करने के लिए सिर्फ 60 मिनट का समय मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि मैथ और रीजनिंग में आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी होगी। लेकिन ये स्पीड कब बढ़ेगी? जब आप सब कुछ सीख चुके होगे, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे कंटिन्यू, तब आप कर पाओगे। देखो जीवन में 4 महीने दे दो, पूरा जीवन बदल जाएगा। सरकारी नौकरी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। देखो बार बार नहीं बोलने वाला, आप सभी जानते हो सरकारी नौकरी आपको समाज में क्या दिला सकती है, आप सभी जानते हो। जो आपकी इज्जत नहीं करते वो भी आपकी इज्जत करेंगे, जो आज ताने मारते हैं वो भी आपकी तारीफ करेंगे। तानों को जिस दिन तारीख में बदल दो, तारीफ में, तारीख नहीं तारीफ में बदल दो, उस दिन समझ लेना आपने जीवन में कुछ अचीव कर लिया। जो आपके माता पिता ने कड़ी मेहनत करके आपको पढ़ाया लिखाया है, इतना बड़ा किया है, उसका कर्ज आपने उतार दिया। बस उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको यही चाहिए कि आप सफल हो जाओ, बस इतना ही चाहिए होता है। तो इतना तो आप कर सकते हो, और वो भी आपके जीवन के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे, मेरे लिए नहीं कर रहे हो, गांव वालों पड़ोसियों किसी के लिए नहीं कर रहे, आप खुद के जीवन के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, कड़ी मेहनत करो, लगातार पढ़ते रहो, 8 से 10 घंटे 120 दिन, जीवन बदल जाएगा। वरना 8 से 10 घंटे किसी कंपनी में, फैक्ट्री में मजदूरी आप करते रहना, ठीक है। बहुत मुश्किल होती है, कोई मजदूर है ना, उससे पूछ के देखना कितनी मुश्किल होती है मजदूरी। धूप में करनी होती है, बारिश में करनी होती है, ताने सुनने होते हैं, पता नहीं क्या क्या करना होता है, क्या क्या सुनना पड़ता है, आसान नहीं होती। तो इसलिए हर मजदूर की इज्जत भी किया करो। तो बात समझ में आ गया। साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 1/8 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 8 क्वेश्चंस गलत किए तो एक सही वाला भी गलत हो जाएगा। इसके बारे में तो कोई सोचता नहीं है जब से 1/8 की हुई। अब मैं आपको बताता हूं सर जी आप हमारे लिए क्या हेल्प कर सकते हो इसमें। देखो सबसे पहले खतरनाक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, और उस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं जो आपको सबसे ज्यादा नंबर दिला सकता है और बाकी स्टूडेंट से आगे निकाल सकता है।
वो है आपका मैथ, जिसके 20 क्वेश्चंस आते हैं। मैं वादा करता हूं, मैंने आपके लिए सब कुछ करने का वादा किया है, तो मैं 20 क्वेश्चंस जो आपको पढ़ाऊंगा ना उसी में आएगा 100%। और जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आता उसको भी मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, और आपको कहीं भटकना ना पड़े, इसलिए सब कुछ एक ही क्लास में डाल रहा हूं। जैसे देखो, मैथ के बारे में सबसे पहले बता देता हूं। जैसे ये मैंने कंप्लीट प्रतिशत परसेंटेज की क्लास डाली है, बिल्कुल एकदम जीरो से हीरो लेवल तक की डाली है, यानी जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने डाली है। ये 5 घंटे प्लस की क्लास है। अगर आप इसको देख लेते हो, और साथ में मैंने जो आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ दी है और उसमें भी टाइप वाइज पीडीएफ दी है, तो प्रतिशत की मैंने पीडीएफ है आपके लिए डाल दी है। अगर आप उन सभी पीडीएफ की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको मैथ में परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसा नहीं सिर्फ इसी की आई है तो बाकी और नहीं आएगी, ये बाकी सभी की आने वाली है, अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होने वाली है। जैसे कुछ स्टूडेंट ने इसको पढ़ लिया, क्योंकि ये क्लास में डाल चुका हूं, क्योंकि पूरी है, तो 1 घंटा 2 घंटा डेली आप पढ़ो, फिर उसकी डेली प्रैक्टिस आप करो पीडीएफ से, और जिस दिन समाप्त हो जाएगी, जिस दिन आप बोल दोगे कि हाँ सर जी हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया, उसी दिन अगला चैप्टर मैं आपके लिए डाल दूंगा टाइम एंड वर्क का। और जिसने भाई ये प्रतिशत वाला पढ़ लिया है ना, तो टाइम एंड वर्क का अगला चैप्टर आपका आने वाला है, तो आपके लिए मैं एलसीएम कैसे निकालते हैं एक छोटी सी वीडियो, क्योंकि इसमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं वो वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप एलसीएम निकालने वाली क्लास देख लेना, क्योंकि उसको देख लोगे तो फिर हमारी टाइम एंड वर्क की मैराथन क्लास आएगी, जिसमें सभी टाइप्स का हम काम तमाम करने वाले हैं। जिस दिन ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा पढ़ लोगे आप, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 2 दिन में पढ़ते हो, 3 दिन में पढ़ते हो, 4 दिन में पढ़ते हो, उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर आपका डालने वाला हूं, ठीक है। और 60 दिन में हम मैथ को बहुत अच्छे से कर लेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। 2 महीने दे दो बस मैथ के लिए, उसके बाद क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना आप प्रैक्टिस कर सको, आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे, लेकिन 60 दिन सबसे पहले आपको देना है, जिसमें मैं पूरा मैथ आपको पढ़ाने वाला हूं बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर। बात समझ में आ गई? उसके बाद मैथ का जो सबसे खतरनाक था वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सबसे खतरनाक, जैसे मैंने आपको बताया कि जीके जीएस है, जिसमें स्कोर करना आसान नहीं है, जिसमें स्कोर करना आसान नहीं है। तो मेरे साथ साथ हमारे AK चौधरी सर ने भी आपके लिए तगड़ा काम कर दिया है। जैसे इंडियन पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री है, सभी के अलग अलग 2019 से लेकर 2024 तक पूछे गए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक एक क्लास में मैराथन क्लास आपके लिए करवा रहे हैं। यह क्लास आज आपको शाम को 7 बजे मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं डाल दूंगा, और वैसे भी आपको मिल जाएगी, अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास को जरूर देखना। आज जो क्लास होगी पहली, वो आपकी हम हिस्ट्री की क्लास डालने वाले हैं, शाम को 7 बजे आपकी मिल जाएगी हिस्ट्री। तो आपको हिस्ट्री पढ़नी है शाम को 7 बजे। बात समझ में आ गई? पूरे के पूरे क्वेश्चंस हैं, ये भी मैराथन क्लास होगी। इसमें जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस होंगे, रियल क्वेश्चंस, ठीक है। बड़ी कड़ी मेहनत की है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। यानी कंटिन्यू आपको यहां पर ये जो क्लासेज हैं, वो जैसे ही आप इसको पढ़ लोगे फिर दूसरी आपको डाल दी जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हो। हम आपके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, ठीक है जी। अब बात आती है तीसरे सब्जेक्ट की, जो आपके लिए सबसे आसान है, रीजनिंग, जिसमें स्कोर करना बहुत आसान है। अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हो और थोड़ा सा जो इसका बेसिक है या जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको अगर आप समझ लेते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट की क्लासेस या बेसिक की क्लासेस तो मैं पहले ही करवा चुका हूं, तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक है ना, वो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डेली एक एक क्लास देखो 30 से 40 मिनट के बीच की है, टॉपिक वाइज है, तो एक बार आप उन सभी को पढ़ लो। ये मत देखो कि ये थोड़ी पहले करवाई हुई है, ये आज डाली हुई क्लास है,
क्लास वही है, एसएससी जीडी की है, एग्जाम में आते वही क्वेश्चंस है, पैटर्न वही है, सब कुछ वही है। तो आप उसको पढ़ना शुरू कर दो। प्लेलिस्ट में 30 से 40 क्लासेज है, जो जितने भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं सारे के सारे मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, लाखों स्टूडेंट ने वहां से देखा है, पढ़ा है, सिलेक्शन लिया है, रीजनिंग में स्कोर किया है, तो आप भी कर सकते हो। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना आप और डेली पढ़ना शुरू कर देना। सेव करना नहीं आता ना तो मैं आपको बताता हूं, व्हाट्सएप पे अपने पास ही भेज लेना, माई सेल्फ का ऑप्शन आता है व्हाट्सएप पे, आज के टाइम पे भेज लेना, डेली उस पर क्लिक करना, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, ऐसे पढ़ते हुए चलना आप, ऐसे अपने को करना है। तो रीजनिंग की समस्या का भी समाधान मैंने कर दिया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप उस प्लेलिस्ट से पढ़ लोगे, और अगर आप कमेंट करोगे कि सर जी बेसिक तो हम वहां से पढ़ लेंगे, लेकिन आप जो अभी 2019 से लेकर 2024 तक जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें बेस्ट क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस और करवा देना, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए और हमें यह भी पता चल जाए कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और क्या हम उनको सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो कमेंट करके जरूर बता देना अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, सिर्फ आपके चाहने की वजह से मैं ये क्लास करवाऊंगा, वरना रीजनिंग की क्लास आप सभी जानते हो मैंने छोड़ दिया करवाना, लेकिन आपके लिए लास्ट मौका मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आप सभी इतना प्यार करते हो। तो कमेंट करके जरूर बता देना, मैं क्लासेज करवा दूंगा, ये 20-25 क्लासेज होंगे। ठीक है, तो कमेंट। अब उसके बाद हिंदी वगैरह आती है, और अभी आप बोल रहे होगे कि सर जी जैसे आपने ये बोला कि मैथ है, इसकी पीडीएफ है, क्योंकि हमें पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी है, और सारे चैप्टर की पीडीएफ है। ठीक है, कंटिन्यू ये चैप्टर आपके लिए आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर आके रुक जाएंगे, नहीं, कंटिन्यू आते रहेंगे। शायद दिन में हमें क्या करना है, मैथ को कंप्लीट भी करना है। ऐसे ही जीके के लिए आपको ये तो मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं हमारे एके सर जी के द्वारा। लेकिन आप सर जी आपने बोला था कि मैं आपके लिए टॉपिक वाइज पीडीएफ लेके आऊंगा, मैथ की तो आपने बता दी, तो क्या जीके जीएस की पीडीएफ भी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। कहां पर मिलेगी ये सारी चीजें? आपको बिल्कुल फ्री में है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अपने ऐप पे बिल्कुल फ्री मिलेगी आपको ये, और ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर देखो मैथ की है, मैथ की मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, ठीक है, मैथ्स की, आपको यहां पर सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप इन पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, यहां पर नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि आगे पीछे चलते रहता है ना, नाम लंबा होता है, वहां पर आपको सब कुछ दिखेगा क्लियरली। इकोनॉमिक्स का पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पे क्लिक करो, ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी पे क्लिक करो, मैथ्स की क्लास पढ़नी है, मैथ पे क्लिक करोगे तो आपको टॉपिक दिखेगा। जैसे प्रतिशत हमने पढ़ना है सबसे पहले, तो प्रतिशत की वहां पर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरीके से सारे मिलेगी, सभी की आप प्रैक्टिस करते जाओ और सभी को खत्म कर दो। अगर आप इतना कर लेते हो, देखो सब कुछ मैंने आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवा दिया है, तो आप कर सकते हो, यहां से पढ़ सकते हो और अपने ऐप पे ये मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट भाई ये भी बोलते रहते हैं कि सर जी रीजनिंग के हमें और नई क्लासेस चाहिए, तो मैंने आपके लिए बिल्कुल 99 रुपए प्राइस रखा है और उसको कंटिन्यू कर रहा हूं आपके लिए सिर्फ, तो वहां पर ऐप पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसको ले सकते हो, सिर्फ 99 रुपए देना है, पूरी क्लासेस आपको मिल जाएगी। वरना अगर आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो और साथ में मैं आपके लिए जो प्रैक्टिस करवा रहा हूं अगर आप उनसे पढ़ सकते हो, अगर आप बोलोगे तो आपके लिए वहां से पढ़ सकते हो, और अगर 99 रुपए दे सकते हो तो दे देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जीके भी आप अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है जीके का, तो इसके लिए भी सिर्फ 99 रुपए देने हैं। ठीक है, 99 ओनली। ठीक है, ये भी अपने ऐप पे मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए वीडियो नहीं बनाया मैंने। बात समझ में आ गई? तो ये सारी की सारी पीडीएफ है, आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी सभी सब्जेक्ट की, और जल्दी ही मैं रीजनिंग की भी आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, रीजनिंग का भी, और आपकी हिंदी की पीडीएफ भी यहां पर आपको जल्दी मिल जाएंगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो। और जिसने अभी तक ये वाली क्लास नहीं देखी है, इस क्लास को देख लेना सभी, क्योंकि इसको कंप्लीट करते ही दूसरा चैप्टर आएगा, और ये सभी चैप्टर की क्या है, जान है। अगर आप इसको कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। और जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, जो हमारे साथ क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर सकते हो, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन कर सकते हो, तो इंस्टाग्राम पे मैं आपकी स्टोरी शेयर भी जरूर करूंगा। अगर आप हमें सपोर्ट करते हो तो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह पे
इस वीडियो को शेयर कर देना या इसका स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो, बता सकते हो, ठीक है, कि प्रवीण कटारिया क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं। और इंस्टाग्राम पे अगर मेंशन करना चाहो स्टोरी वगैरह में तो प्रवीण कटारिया पीके के नाम से आपको वहां पर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए वो भी जुड़ जाना, क्योंकि वहां पर डेली आपको अपडेट मिलती रहती है जो भी वैकेंसी की होती है। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको पता चल गया होगा कि अगर भाई आपको 140 प्लस स्कोर करना है तो किस तरीके से पढ़ना है और मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं। और ये कमेंट करके जरूर बताना आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कमेंट जरूर करना। थैंक यू।